नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लखनऊ के जिस बैंक के 42 लॉकर से चोरों ने करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी उड़ा लिए, उन चोरों तक पुलिस सिर्फ एक कॉल की वजह से पहुंची थी। सिर्फ 18 सेकंड के एक कॉल की वजह से पता चला कि चोर यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार से हैं। दरअसल बैंक के करीबी मोबाइल टावर से उस रात जितने भी कॉल रिकॉर्ड किए गए, उनमें से सिर्फ एक कॉल बाहरी था। लखनऊ के चिन्हट इलाके में मौजूद इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई इस सबसे बड़ी मनी हाइस्ट ने पुलिस को टेंशन में डाल दिया था। गरज ये कि चोरों के एक गैंग ने रातों रात बैंक की दो दीवारों में छेद कर लॉकर रूम से करोड़ों की ज्वेलरी साफ कर दी थी। और इस वारदात के बाद बैंक की सिक्योरिटी से लेकर सूबे के लॉ एंड ऑर्डर तक पर सवाल उठाए जाने लगे थे। लेकिन महज 18 सेकंड की एक कॉल ने 24 घंटे गुजरते गुजरते न सिर्फ इस मामले का खुलासा कर दिया, बल्कि वारदात से जुड़े एक आरोपी को जहां पुलिस ने अपनी गोली से ढेर कर दिया, वहीं 2 आरोपियों को जख्मी करने के साथ साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करने में भी पुलिस को कामयाबी हुई। लेकिन आखिर 18 सेकंड की इस कॉल को पुलिस ने कैसे ट्रैक किया और कैसे इस छोटी सी कॉल के सहारे वो गुनहगारों तक पहुंच गई, ये कहानी कुछ कम हैरान करने वाली नहीं है। तो आइए तफ्तीश के इस अनछुए पहलू को जानने की शुरुआत इसी मौका वारदात और इन सीसीटीवी तस्वीरों से करते हैं। 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी रात को बैंक में सेंधमारी की खबर मिलने पर पुलिस मौका वारदात पर पहुंच चुकी थी। वैसे तो चोरों ने बैंक में एंटर करने के पहले ही इसके अलार्म और सीसीटीवी कैमरे की तार डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर इत्तेफाक से चोरों की इस कोशिश के बावजूद एक सीसीटीवी कैमरा एक्टिव रह गया और उसमें चोरों की तस्वीरें कैद होती रहीं। इसके अलावा बैंक के बाहर सड़क पर भी चोरों की कुछ तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी थी, जिनसे पुलिस चोरों तक पहुंचने की कोशिश में थी, मगर लाख कोशिश करने के बावजूद उनकी पहचान पता करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने इलाके में मौजूद तमाम एक्टिव मोबाइल नंबरों का डंप डेटा कलेक्ट करने का फैसला किया और रात 12 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक एक्टिव नंबरों की स्कैनिंग शुरू कर दी। इस कोशिश में पुलिस ने तकरीबन 5000 नंबरों को एग्जामिन किया। सुबह ठीक 7 बजे एक नंबर की एक्टिविटी ने पुलिस वालों के कान खड़े कर दिए। असल में जहां पर यह वारदात हुई, वहां के नंबर हाईकोर्ट वाले टावर से कनेक्ट होते हैं। इस रोज रात को यहां बिहार से आए कई नंबर एक्टिव थे, जो मौका वारदात के करीब पहुंचकर ऑफ हो चुके थे। ऐसे में ये नंबर रडार पर थे। इन्हीं में से एक नंबर ऐसा था जो सुबह ठीक 7 बजे ऑन हुआ और इस नंबर से लखनऊ से बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज में एक कॉल की गई। इत्तेफाक से ये कॉल सिर्फ 18 सेकंड की थी और इसके बाद ये फोन फिर से स्विच ऑफ हो गया। लेकिन बस इसी 18 सेकंड की इस कॉल से पुलिस ने न सिर्फ इस फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली, बल्कि लखनऊ के ही जल सेतु तिराहे के पास इस मोबाइल के मालिक और गैंग के रिंग लीडर सोबिंद कुमार को दबोच लिया। सोबिंद ने ये कॉल बिहार में अपने एक रिश्तेदार को अपना हालचाल बताने के लिए किया था, लेकिन यही कॉल न सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे गिरोह के गले की फांस बन गई। हालांकि पुलिस की माने तो इसके बाद भी सोबिंद और उसके गिरोह के दूसरे बदमाशों ने भागने की कोशिश की और इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी, जिस पर पुलिस की गोली से न सिर्फ सोबिंद की जान चली गई, बल्कि एनकाउंटर में सोबिंद का एक साथी जख्मी हो गया। उसके 2 साथी पकड़े गए। इससे पहले रिंग रोड पर हुए एक और एनकाउंटर में इस केस के एक और आरोपी को जख्मी करने के साथ साथ पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को पकड़ा। यानी देखा जाए तो अब इस केस को पुलिस ने तकरीबन सॉल्व कर लिया है और करीब 8 किलोग्राम सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद कर ली है। पुलिस ने फिलहाल इस केस के किंगपिन को ढेर कर ज्यादातर गुनहगारों को पकड़ तो लिया है, लेकिन ये एक अहम पहलू है कि आखिर इन बदमाशों ने चिन्हट की इस शाखा को ही अपने टारगेट के तौर पर कैसे चुना। सूत्रों की माने तो बदमाशों ने इस बैंक को लखनऊ अयोध्या हाईवे के करीब होने और आगे इस रोड के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने की वजह से टारगेट किया। बिहार के इस गैंग को पता था कि बैंक में चोरी करने के बाद वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए पहले बलिया और फिर वहां से पटना भाग सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि फौरन निकलने पर तलाशी में वो पकड़े भी जा सकते हैं। इसीलिए सेंधमारी के बाद उन्होंने कुछ घंटे तक चिन्हट के आसपास ही रुकने का फैसला किया, लेकिन तब तक फोन करने की गलती की और उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई। पकड़े गए चोरों का इरादा चोरी किए गए सोने को यूपी में नहीं बल्कि सीधे बिहार ले जाकर गलाने का था।
ताकि पकड़े जाने की आशंका कम हो जाए। हालांकि जिस एक सवाल ने अब भी लखनऊ पुलिस को उलझा कर रखा है वो ये कि आखिर इन चोरों को इस बैंक के नक्शे का पता कैसे चला। चोरों ने जिस तरह से बैंक के पिछले हिस्से में सेंधमारी की वो चौंकाने वाला है, क्योंकि बिल्डिंग के पिछले हिस्से को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सी दीवार में सेंधमारी करने से वो सीधे बैंक के अंदर खुलेगी, क्योंकि बाहर से वो दीवार दिखती भी नहीं है। ऊपर से सामने से सेंधमारी करने पर उन्हें लॉकर तक पहुंचने के लिए करीब 80 फीट की दूरी कवर करनी पड़ती, जबकि पीछे से करने पर उन्हें 25 फीट की दूरी कवर करनी पड़ती। यानी उन्हें अंदाजा था कि पीछे से लॉकर रूम तक पहुंचना ज्यादा आसान है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं बैंक के किसी मुलाजिम ने इस मामले में चोरों की मदद तो नहीं की। पुलिस ने फिलहाल इस आशंका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। महज 18 सेकंड के एक कॉल ने लखनऊ के बैंक में हुए लूटकांड की गुत्थी को सुलझा दिया है। इस पूरे मामले में कुल 7 आरोपी थे, जिनमें से 4 फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि एक की तलाश पुलिस को अभी भी है। पुलिस की 6 टीमें इस आरोपी को ढूंढने में लगी हुई हैं। आरोपी पर कुल 25,000 का इनाम है। ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक सवाल अभी भी जहन में है कि आखिर इन चोरों को बैंक के नक्शे के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे थी। इन चोरों को कैसे मालूम था कि किस रास्ते से जाने पे वो सीधा लॉकर रूम में ही पहुंचेंगे। इसलिए सवाल ये है कि क्या बैंक का कोई कर्मचारी भी इसमें शामिल है। पुलिस की माने तो 2 कारों और कुछ बाइक्स में सवार होकर कुल 7 चोर शनिवार रात को इस बैंक में पहुंचे। कारों को उन्होंने मेन रोड पर ही छोड़ दिया। 7 में से 4 चोर सेंधमारी करने बैंक के पिछले हिस्से में पहुंचे और वहां की दीवार में छेद कर अंदर दाखिल हो गए। इनमें से एक बाहर निगरानी करता रहा, जबकि 3 चोर अंदर घुस गए। इन तीनों ने अंदर घुसकर सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे और बैंक में लगे अलार्म सिस्टम को डैमेज किया और फिर अपने काम में लग गए। मौका वारदात को देखकर पुलिस ने बताया कि चोर अपने साथ इलेक्ट्रिक कटर लेकर आए, जिससे उन्होंने एक-एक कर बैंक के 90 में से 42 लॉकर्स को काट डाला और इस काम के लिए चोरों ने करीब 4 घंटे का वक्त लिया। लखनऊ के चिन्हट इलाके में स्थित ओवरसीज बैंक के लॉकरों को तोड़कर जो करोड़ों की चोरी हुई है, उसकी शुरुआत बैंक के पिछले हिस्से से हुई है। मैं इस समय पर उस बैंक के पीछे वाली गली में, पहले आपको गली दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको सामने ये अयोध्या फैजाबाद जो लखनऊ फैजाबाद का हाईवे है वो सड़क है और ये बैक साइड पे की गली है। ये बैक साइड में आता है, ये सुनसान गली है, एक आध जो घर बने हैं, लेकिन ये पूरा इलाका सुनसान होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इमारत, ये बैक साइड है बैंक का। इंडियन ओवरसीज बैंक अगले हिस्से में है जो सड़क की तरफ पड़ता है। और लॉकर चूंकि बहुत सेफ जगह पर रखा जाता है, बैंक में बिल्कुल अंदर रखा जाता है, लिहाजा ये अंदर की साइड पर ये लॉकर। और ये जो अभी तक जितनी तफ्तीश पुलिस के द्वारा की गई, जो जानकारी मिल पा रही है पुलिस के अधिकारियों से, जो सूत्रों से, उसके अनुसार जो बदमाश थे, जो एंट्रेंस हुआ वो यहां से हुआ। ये दीवार है और यहां से जाने के बाद ये जो आपको तस्वीरों में आप ये देखिए, ये जो सामने है ये एक हिस्सा अनकंस्ट्रक्टेड है और माना जा रहा है कि इसी को तोड़ करके इत्मीनान से, चूंकि ये पूरा इलाका एक सेफ साइड है, यहाँ पर अगर कोई आदमी रात में छिप करके भी बैठ जाए, इलेक्ट्रिक कटर को भी लेकर बैठ जाए तो किसी को जानकारी नहीं हो। चोरी से पहले बारीकी से की गई रेकी की बात सिर्फ बैंक में चोरों के एंट्री पॉइंट को देखकर ही नहीं कही जा रही, लॉकर्स को काटने के उनके तरीके को देखकर भी कही जा रही है। वैसे तो चोरों ने 90 में से 42 लॉकर्स को ही निशाना बनाया, लेकिन लॉकर रूम में मौजूद कैश बॉक्स को छुआ तक नहीं, जिसमें करीब 12 लाख रुपए रखे थे। असल में चोरों को यह अंदाजा था कि शुक्रवार को लास्ट वर्किंग डे पर कामकाज के बाद बैंक से कैश मेन ब्रांच में भिजवाया जा चुका होगा, जबकि लॉकर्स के साथ ऐसा नहीं होता। लिहाजा चोरों ने कैश बॉक्स छोड़कर सीधे सीधे लॉकर्स को ही निशाना बनाया। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आजतक। अमूमन किसी भी बैंक के किसी भी लॉकर की हिफाजत के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा जरूरी गाइडलाइंस है। लेकिन क्या कीजिएगा इस बैंक का, जहां इससे पहले भी चोरी की कई वारदात हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बैंक ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस बैंक को चोरों ने निशाना बनाया है।
इससे पहले भी इस बैंक में चोरी की छोटी मोटी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन शायद बैंक प्रशासन ने उससे सबक नहीं ली। वैसे लॉकर रूम की फर्श से लेकर दीवार तक में कंक्रीट के साथ साथ लोहे की चादर लगाए जाने का प्रावधान है, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद यही वजह है कि खुद यूपी के डीजीपी ने भी ये माना कि बैंक में सुरक्षा व्यवस्था वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। पुलिस की तफ्तीश में ये जरूर सामने आ चुका है कि बैंक प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ फर्ज अदायगी थी। सिक्योरिटी नाम मात्र की थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, और इसी का लाभ उठाते हुए बदमाशों ने शनिवार की रात का वक्त चुना। रात में करीब 12:30 बजे वो एंटर करते हैं और वो यहाँ इस बैंक के पीछे वाला जो हिस्सा है वहां से वो एंटर करके पूरे बैंक को क्रॉस करके और लॉकर रूम के पास पहुंचे और उस लॉकर रूम में जो जेवरात थे वो काटे गए। अब आप देखिए सिक्योरिटी के नाम पर इनके पास क्या है। सिक्योरिटी के नाम पर कुछ दिन पहले ये जो आपको यहाँ पैनल कटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पर चोरी हुई। एसी के जो पैनल लगे होते हैं वो चोरी हो गए। उसके बाद मैनेजमेंट ने नए पैनल तो लगवा लिए, लेकिन सबक नहीं सीखा कि चोर बैंक को भी निशाना बना सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 2 साल पहले एटीएम में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन लगातार बैंक मैनेजर या बैंक के जो अधिकारी थे उनके द्वारा सिक्योरिटी को लेकर जो लापरवाही बरती गई, उसी का नतीजा था कि जो चोर आए उनको बखूबी इस पूरे बैंक की टोपोग्राफी पता थी। पूरी रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बैंक के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय होने चाहिए वो वहाँ पे नहीं थी। ये हम लोग बैंक के अधिकारियों से और उचित प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ों को उठाएंगे। फिलहाल ये काफ़ी संतोष का विषय है कि चीज़ें हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही सही वर्कआउट की। बहरहाल अब बैंक में हुई इस मनी हाइस्ट के बाद ग्राहकों के होश फाख्ता हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी का क्या होगा। आपका भी लॉकर था? हाँ, हमारी मदर का लॉकर है इसमें। लॉकर है। मैम आप भी आई हैं, आपका भी लॉकर था? अब कहाँ कब से आपका इधर पे लॉकर था? 6-7 साल से ऊपर हो गया मेरे लॉकर है यहाँ पर, काफी टाइम से। बहुत ऑर्नामेंट्स थे, सारा ज्वेलरी मेरा था उसमें। अब लॉकर्स में तो स्पेसिफिकली इंसान अपनी प्रॉपर्टी ही रखता है ना। बैंक ने बताया आपको कि ये इस तरीके में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बैंक ने कुछ नहीं बताया। पड़ोसी के नाते नजर आया हमको कि टूटा है, उन्हीं को नहीं पता लगा। ना इनके पास कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है इनके पास। हालांकि बैंक के अधिकारियों ने अपने ग्राहकों को भरोसा बनाए रखने की बात कही है और कहा है कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर यकीन है। आपको बता रहा हूँ, हमें शाम तक का समय दीजिए, हम आप लोगों को वापस आपको सारी जानकारी देंगे। अभी हमने एक प्रेस नोट भी दिया है। कितने बैंक लॉकर? 42 लॉकर्स करते। सामान अभी कस्टमर से डिटेल्स लिया जा रहा है। इनके हर्जाने का क्या होगा? जिन लोगों की चोरी हुई उनके हर्जाने का क्या होगा? हम हर्जाना क्या करेंगे? आप एक दिन रुके, फिर मैं बताता हूँ। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने इस मामले को सुलझा तो लिया है, लेकिन केस से जुड़े कई सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।